आज मोदी ने दिखाया कि साधना में कितनी शक्ति होती है, राम नाम का क्या प्रभाव है, और ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और ये सही है कि आज सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक पल है। 500 साल के बाद अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ है। अयोध्या में एक बार फिर रामलला लौटे हैं। ये दिन तो प्रतिफल है उस तपस्या का जो अनगिनत राम भक्तों ने अनवरत की। आज मैंने योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में हुए संघर्ष की, राम मंदिर के लिए हुई बलिदानों की गाथा सुनी तो कलेजा भर आया। आज उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा को बरसों बाद गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते देखा। स्वामी रामदेव, मुरारी बापू और राम भद्राचार्य को रामलला के चरणों में बैठे देखा। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे अनेक प्रसिद्ध लोगों को रामलला के सामने शीश नवाते देखा। संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूरे देश को आपसी झगड़े भूलकर भाईचारा लाने का संदेश देते सुना। फिर लगा आज सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ, सिर्फ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, यह सिर्फ एक समाज का समारोह नहीं था। आज देश के लिए एक नए भविष्य का सूत्रपात हुआ। लेकिन यह अवसर 500 साल बाद आया। रामलला को 500 बरस इंतजार करना पड़ा। जाहिर है देश भर में राम भक्तों में उत्साह है, खुशी है। मोदी ने देश भर के सनातनियों से, राम भक्तों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घर में दीपक जलाने का आह्वान किया था। इसलिए आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। देश के सभी शहरों में, गांवों में, गली मोहल्लों में, मठों में, मंदिरों में, घरों में खुशी के दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में तो ऐसा भव्य उत्सव हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। हर तरफ रोशनी है। भव्य राम मंदिर जगमगा रहा है। खूबसूरत लाइटिंग से और फूलों से सजे मंदिर की आभा आसमान से भी दिखाई दे रही है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसलिए अब अयोध्या के आम लोग अपने परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं। जो भक्त बाहर से आए हैं वो अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर में हर पल की तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे हैं। सरयू के किनारे जो तस्वीरें हैं वो और भी अद्भुत हैं। सरयू तट पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। अयोध्या में आज हर तरफ ऐसा ही नजारा है। हर कोई रामलला के स्वागत में उत्सव मना रहा है। अयोध्या में इस वक्त शानदार आतिशबाजी की जा रही है। सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर आसमान में दूर तक रोशनी नजर आ रही है। सरयू के किनारे सीढ़ियों पर इस वक्त लाखों दिए जगमगा रहे हैं। राम की पैड़ी में 1,11,111 दिए जलाए गए हैं। इन दियों को आज सुबह से ही सरयू किनारे सजा दिया गया था। दिन के वक्त इन दियों में तेल और बाती डालकर इन्हें तैयार कर लिया गया था। सूरज ढलते ही सरयू का पानी दीपकों की रोशनी से चमक उठा। अयोध्या में अंधेरा मिट गया और इस वक्त सरयू तट का नजारा देखने लायक है। प्रभु श्री राम के भक्त बजरंगबली के मंदिर हनुमानगढ़ी में भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में संध्या आरती से पहले ही बजरंगबली के भक्तों ने दीप जलाए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। रामलला के आने की खुशी में हर जगह माहौल अलग है। कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन में उत्सव जैसा माहौल है। आज मथुरा में कन्हैया को भी रामलला के रूप में ही सजाया गया। भगवान कृष्ण ने भी भक्तों को प्रभु राम के रूप में दर्शन दिए। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया और उसके बाद शाम को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और आसपास के इलाके को दीपों से सजाया गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी में भी आज अयोध्या की राम पैड़ी जैसी रौनक नजर आई। यहां हर की पैड़ी में हजारों लोग इकट्ठा हुए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया।
दिल्ली का नजारा आपको दिखाता हूं। जगह जगह राम दरबार सजा है, राम भक्त जयकारे लगा रहे हैं। कहीं 24 घंटे से चल रहा रामचरितमानस अब पूर्ण आहुति तक पहुंचा है। कहीं राम भक्तों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लाइव देखा, फिर राम की आरती की और शाम को दीपोत्सव का आयोजन हुआ। आज यमुना के किनारे वासुदेव घाट का उद्घाटन किया गया। यहां राम मंदिर का एक मॉडल लगाया गया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे और उसके बाद यमुना की आरती भी की गई। अमित शाह ने आज दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठकर अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखा और उसके बाद बिरला मंदिर में ही भगवान राम की पूजा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के दरियागंज में सनातन धर्म मंदिर पहुंचे, भगवान की पूजा की। यहीं पर उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में तमाम राम भक्तों के साथ शामिल होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया और इसके बाद भगवान के राम भक्तों ने यहां पर जय श्री राम का जयघोष किया। रामलला के स्वागत में मुंबई से अलग तरह की तस्वीरें आई। यहां पर सिद्धिविनायक मंदिर से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सभी ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी थी और यह शोभा यात्रा जहां से भी गुजरी, लोगों ने पुष्प वर्षा की। शिरडी साईं मंदिर में आज अलग तरीके से उत्सव हुआ। यहां पर पहले राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया गया, भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद विजय जुलूस निकाला गया। क्योंकि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे, इसलिए शिरडी में विजय जुलूस का आयोजन हुआ। गुजरात के अंबाजी में आज रामलला के लिए विशेष पूजा अर्चना हुई। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने मां अंबा की पूजा की थी और मां अंबा ने उन्हें अजय बाण दिया था, जिससे उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए अंबाजी मंदिर में सुबह पूजा हुई और शाम को दिव्य आरती देखने को मिली। मध्य प्रदेश के ओरछा से भगवान राम का अटूट रिश्ता है। ओरछा के राजा हैं रामलला। ओरछा में प्रभु राम के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित है। यहां रामलला को राम राजा के रूप में पूजा जाता है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के महारानी गणेश कुंवर अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी, तभी से ओरछा में राजा राम की पूजा होती आई है। आज ओरछा में रामलला की विशेष पूजा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों शामिल हुए। पटना के महावीर मंदिर में भी 51 ज़्यादा दिए जलाए गए और हजारों राम भक्तों ने यहां पहुंचकर भगवान की पूजा की। रामलला के स्वागत में जम्मू कश्मीर में भी कई जगह कार्यक्रम हुए। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में 5000 दिए जलाए गए। दियों से यहां पर जय श्री राम लिखा गया और लाइटिंग भी बहुत सुंदर तरीके से की गई। दक्षिण भारत के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आई। हैदराबाद में भाग्यलक्ष्मी मंदिर में 1051 दिए जलाए गए। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस मंदिर में माता लक्ष्मी के साथ भगवान राम और हनुमान जी भी विराजमान हैं। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में भी दिवाली जैसी रौनक नजर आई। यहां पर मंदिर में लोगों ने दिए जलाए, भगवान की पूजा की और मंगल गीत गाए। आज चेन्नई से भी दीपोत्सव की तस्वीरें आई हैं। हालांकि पहले स्तर की खबरें आई थी कि तमिलनाडु में सरकार ने मंदिरों में विशेष कार्यक्रम न करने का आदेश दिया है, लेकिन मंदिरों में ऐसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि तमिलनाडु के मंदिरों में वो रौनक नहीं थी जो आमतौर पर होती है, लेकिन चेन्नई से जो तस्वीरें आई उससे लगा कि आम लोगों ने प्रभु राम का स्वागत खुले दिल से किया। सरकार कुछ भी कहे, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लोगों ने दीप जलाए, आतिशबाजी की। दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अयोध्या से लेकर भगवान राम के ससुराल जनकपुर तक हो रहा है। नेपाल के जनकपुर में सीता माता के जन्म स्थान पर आज दिवाली मनाई जा रही है। वहां पर भी लोगों ने हजारों दिए जलाए हैं।
अयोध्या से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने घर पर दीपोत्सव मनाया, दिए जलाए। प्रधानमंत्री आवास में रामलला की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, रंगोली सजाई गई है। मोदी ने दीपक जलाए और इनकी तस्वीरें मीडिया पर पोस्ट की और एक बार फिर कहा कि अयोध्या धाम में आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों से आग्रह है कि राम ज्योति प्रज्वलित करके घरों में भी उनका स्वागत करें। देश भर का जो माहौल है, देशवासियों में जो उत्साह है, उन सभी लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो अब तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे। इसीलिए जब देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ी, देश भर में राम नाम के जयकारे गूंजने लगे, तो विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता भी मंदिरों की तरफ भागे। कोई रामनामी चोला ओढ़कर सड़क पर निकला, तो किसी ने खुद को राम भक्त दिखाने के लिए राम नाम का जप शुरू कर दिया।